मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशीष नायक हियर। वेस्टिज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। आज इस वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेस्टिज की इनकम प्लान के बारे में कैसे अच्छी तरीके से जानकारी मिले। बहुत सारे नए लोगों का सवाल आता है कि इनकम कैसे आता है, पीवी क्या होता है, वीवी कैसे कैलकुलेट होता है। ये सब चीज़ को लेके मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि वेस्टिज की इनकम कैसे बनती है और इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस हेड में क्या जाता है। कंपनी का जो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या है। उससे पहले आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं कि ये इनकम प्लान, जैसे ही आप बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे वेस्टिज इनकम प्लान लिखा है। ये हमारी 9 तरीके की आत्मनिर्भर प्लान की इनकम पे है और इस 9 तरीके की इनकम में जैसे पहले इनकम रिटेल प्रॉफिट है, ये 10 से 20% है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड जो बोनस है वो 14% है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% है, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, इलाइट बोनस 2%। इलाइट बोनस जो है वो ओनली फॉर डीसीडी एंड डीयूसीडी के लिए है। लेकिन ये इनकम तो ये तो हम सब लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये परसेंटेज क्या है, उसके बारे में डिटेल जानकारी समझते हैं। आइए उससे पहले समझते हैं कि वेस्टिज की कैसे आमदनी होता है। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन के माध्यम से ये समझाऊंगा। जैसे कि आज जब हम कोई भी प्रोडक्ट वेस्टिज की खरीदते हैं, सपोज करो हम 100 रुपया देते हैं। अगर हम 100 रुपये की कोई भी सामान लेते हैं तो उसके ऊपर कंपनी आपको देती है बिजनेस वॉल्यूम, बीवी। बीवी क्या होता है ना, कंपनी 60% देता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम मतलब 100 रुपए में अगर आपको बीवी की बात करें तो 60 बीवी आता है। 100 रुपीज में आपको 60 बिजनेस वॉल्यूम आता है। लेकिन अभी बीवी तो आ गया पीवी। हम पीवी क्या है, पीवी होता है हमारे लेवल्स के लिए। हमारी जो लेवल्स ऑफ होते हैं या आपकी क्राइटेरिया चेंज होता है तो उससे हमें पीवी से कैलकुलेट होता है। और हमारी इंडिया ने वर्ल्ड वाइड 7 देशों में कंपनी काम कर रही है तो इसीलिए सबकी पीवी सेम है, बट हर कंट्री के वीवी अलग अलग होता है। इसलिए हिंदुस्तान में जो वीवी है 100 रुपए में हमें 60 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एक पीवी क्या होता है, फिर एक पीवी इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम है। या अगर मैं आपको बात करूं 100 रुपए में आपको कितने पीवी मिलता है तो लगभग 3.33 आसपास हमें पीवी मिलता है। अप्रोक्सीमेटली इतनी पीवी मिलता है। तो आपको समझना है कि हमारी जो बिजनेस की जो इनकम कैलकुलेशन होता है वो इनकम कैलकुलेशन होता है बिजनेस वॉल्यूम में, ना कि पीवी में। जब आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना है बिजनेस वॉल्यूम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी पीवी आपकी एप्स में आता है, मेरे पीवी इतना है, तो पीवी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। अभी बात समझते हैं कि अगर 60 पीवी दे रहा है तो कंपनी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है वो किस बेसिस पे करती है। फ्रेंड्स, कंपनी 100 रुपए में जो हम कहते हैं कि आपकी महीने की टर्नओवर जितना होता है उसकी 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर को देती है। कैसे देती है ना, कंपनी रुपीस में नहीं देती है, कंपनी इस बिजनेस वॉल्यूम का ही देता है। जैसे कि सपोज करो आपको कहा जाता है 4% ऑफ हमारी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस के लिए हमें क्या करना है, 4% कंपनी टर्नओवर। कंपनी का सपोज करो 100 रुपए की या एक महीने की 100 रुपए की सेल है तो उसके 60 बीवी हो गया, 60 की 4%। इसका मतलब क्या है कि 60 बीवी का 4% है, ना कि 100 रुपए की 4%। तो इसका मतलब 2.4 ₹2.40 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने को ब्रोंज डायरेक्टर में। मैं इसको और एक इजी कैलकुलेशन से समझा देता हूं कि अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं या हम कहते हैं कि 100 हमारी करोड़ की टर्नओवर हुआ, एक महीने में कंपनी का 100 करोड़ की टर्नओवर हुआ। एग्जांपल लेते हैं 100 करोड़ की टर्नओवर, 100 करोड़ की टर्नओवर हुआ तो इसको कहां से किसको कितने परसेंटेज बढ़ता है। अगर मैं बात करूं पहला सबसे पहले जो हमारी बढ़ती है वो है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जाता है 5 से लेके 11% तक। तो इसका मतलब नहीं कि कंपनी 100 में से 5% बांट देती है 5 करोड़, नहीं। कंपनी 100 में से जो बीवी देती है वो 60 करोड़ बीवी आता है, 60 करोड़ का बीवी आता है 6160 और 60 करोड़ का 5 से लेके 11% बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 से लेके 11% या 11% ले लूं तो लगभग परफॉर्मेंस बोनस जो बढ़ती है वो लगभग 6.6 करोड़ रुपीस बढ़ जाएगी। 100 करोड़ में से 6.6 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरीके की हमारी जो डायरेक्टर ब्रोंज डायरेक्टर बोनस है उसकी जो परसेंटेज है वो 4%
है, 4% मतलब 2.4 करोड़ से इसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आप इस सारे चीजें मिला दोगे तो ये लगभग 60% होता है। और 60% ऑफ क्या ना, 60% ऑफ 60 जो बीवी है, तो इसका मतलब क्या है कि 60 का 60% इज इक्वल टू 36 का मतलब 100 रुपए। अगर कंपनी 100 रुपए में कंपनी का कोई परचेज करते हैं, कंपनी का सेल जनरेट होता है, तो उसमें से 36 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग हेड से। अलग अलग जो हमारी कैटेगरी है या जो हमारी बोनस की क्राइटेरिया है उस बिजनेस में 36 रुपया, 100 रुपए में 36 रुपए, ये ध्यान रखना आपको कि 100 रुपए में 36 रुपया कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आइए समझते हैं कि इसको क्या क्या हमारी इनकम है। जैसे मैंने पहले आपको इनकम के बारे में बता दिया कि क्या क्या इनकम है, लेकिन सबसे पहले रिटेल इनकम। फ्रेंड्स, रिटेल इनकम का कंपनी के कोई लेना देना नहीं है। कंपनी एक एमआरपी फिक्स किया जैसे हर प्रोडक्ट में होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट में हमें जब खरीदने जाते हैं तो हमें मिलता है रिटेल जो ये में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या होता है, जो रिटेल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटर डीपी और जो एमआरपी मतलब जो हमारी प्रोडक्ट में लिखा होता है, एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। ये आपके ऊपर निर्धारित होता है, क्योंकि आप डीपी से आपको मिलता है, आप एमआरपी में किसी को भी दे सकते हो। एमआरपी से ज्यादा और डीपी से कम किसी को नहीं देना आज पर द सिस्टम, कि आप इसी बीच में ही आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपने डीपी में खरीद के एमआरपी दे दिए, जो डिफरेंस आया दैट इज योर इनकम, दैट इज रिटेल प्रॉफिट। ज्यादातर जो बिगनर्स होते हैं, जो नए बिजनेस में कदम रखते हैं, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदते हैं जो मार्केट में डिमांड होता है, तो उसको लेके बेच देते हैं डीपी में लेके एमआरपी में, तो उसमें भी बहुत अच्छे इनकम कर लेते हैं। ताकि शुरुआत की जो खर्चा होता है, चाहे वो टेलीफोन कॉल की है, वो ट्रैवलिंग का है, कन्वेंस की खर्चा है, ये खर्चे निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, आप इसमें कर लीजिए। लेकिन रियल इनकम शुरू होता है कंपनी का जो डिस्बर्समेंट शुरू होता है, या कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद की इनकम से शुरू करता है। बाद की इनकम क्या है, आइए समझते हैं, और वो है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है कि ये जो बोनस है, कंपनी कहती है आप अपने टीम के साथ पूरा महीने भर में जो परफॉर्म करते हो, उस जितने पीवी होता है पूरा मंथ एंड तक, उसी पीवी पे परफॉर्मेंस बोनस होती है। इसकी स्लैब अलग अलग होती है। स्लैब क्या है, जैसे ही आप कोई भी आते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं, सबसे पहले 1 पीवी से लेके अगर आप 599 पीवी तक हैं तो आप 5% अचीवर बन गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप शुरुआत करते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है 30 पीवी में, लेकिन अगर आप 50 100 जितने भी पीवी आप लेते हैं, तो इसका मतलब 1 पीवी से ज्यादा हो गया। 1 पीवी से ज्यादा हो गया मतलब डे 1 से हम 5% अचीवर बन गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप 600 पीवी क्रॉस कर गए, तो उसका मतलब आपको 2399 तक आपको 8% अचीवर बन जाते हैं। 8% अचीवर, इसका मतलब आपके अचीवर। लेकिन उसके बाद अगर 2400 पीवी से लेके आप 5499 पीवी तक आप होते हैं 10% अचीवर, और 5599 पीवी अनवर्ड्स प्लस हो गए तो आप हो गए 11% अचीवर। मतलब इनिशियल शुरू होता है 11 से, मैक्सिमम 5 से, और मैक्सिमम 11% तक पहुंचती है। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है, ये प्लान जो है ये एक्यूमुलेटिव प्लान है, इसलिए यहाँ जुड़ते हुए क्रम पे आपको ये इनकम मिलता है। जुड़ते मतलब आपने आइए 100 पीवी का परचेज किए और आपने 3 दोस्त को बताया, और उनमें से एक दोस्त ने राजी हुआ और इस बिजनेस में आया, और उसने भी 100 पीवी का खरीदारी कर दिया। तो इसका मतलब वो 100 और ये 100 200 हो गया। इसका मतलब आपकी ये 200 ये ऑटोमेटिक एक्यूमुलेटिव हो गया। और पिछले महीने में जो भी खरीदारी किया, अगर वो 200 पीवी तक है और इस महीने आ गया, और इस महीने में आपने फिर खरीदारी की 200 300 आप अपने टीम के साथ, तो वो 200 ये 300 जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्यूमुलेटिव। और यही प्लान की वजह से ही ज्यादातर साधारण लोग इस प्लान के अंदर बहुत अच्छे पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो भी सामान खरीदना है पहले कहीं और से खरीद रहे थे, अगर यहां से भी खरीदूंगा वही काम करना है, लेकिन मुझे पॉइंट मिलता है, और पॉइंट जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं मेरे लेवल बढ़ता है। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे इनकम आता है, इसके ऊपर आज की जो सब्जेक्ट है वो है चर्चा करने की, कि कैसे हमारी परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन होता है। लेकिन ध्यान रखना 5 से लेके 11% तक, आप 11% से ज्यादा परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता है। चाहे आप कितने भी सीनियर हो जाए, चाहे डीयूसीडी बन जाए, तब भी आपकी पर्सनल परचेज में परफॉर्मेंस बोनस हाईएस्ट ब्रैकेट है 11%। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आइए परफॉर्मेंस बोनस का कैलकुलेशन समझते हैं कैसे आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर लोगों का
जो दिक्कत आती है शुरू में यही दिक्कत आती है कि कैसे इसको कैलकुलेशन होता है, क्योंकि नया लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे इनको इनकम को कैलकुलेशन करते हैं। और परफॉर्मेंस बोनस में ही ज्यादातर 11% तक पहुंचते पहुंचते इनकम प्लान क्लियर हो जाता है, लेकिन शुरुआत में दिक्कत आती है कि कैसे कैलकुलेशन होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप यहां है और वहां पे यहाँ पे आपने 100 पीवी का खरीदारी किए, आप यहाँ पे यू है या आप यू कर सकते हैं कि आप अपने आप को यहाँ रख सकते हैं, और आपने पूरा महीने में 3 लोगों को 3 ग्रुप बनाए, ए बी सी, ए बी और सी। इसका मतलब आपकी ये 3 ग्रुप है और पूरा महीना आपने समय लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पूरा 30 दिन का, एक महीने का। आपने यहाँ आए और 3 पूरा महीने काम किए, ए बी सी 3 ग्रुप स्टार्ट किए और उस ग्रुप में मिलके काम किए। और ए ग्रुप में आपका 300 पीवी हुआ, बी ग्रुप में आपका हुआ 800 पीवी और सी ग्रुप में आपकी जो कैलकुलेशन ये है वो है 1200 पीवी। लगभग 1200 पीवी का आपकी बिजनेस हुआ। ये क्या है, सी अपने ग्रुप के साथ काम किए, सॉरी ये 1200 नहीं 1500 करके एग्जांपल लेते हैं, 1500 पीवी। तो 1500 पीवी मतलब 300, 800, 1500 और ये आप 100 पीवी। तो अगर मैं टोटल पीवी करूं तो ये कितना हो गया, 2300, 3 2600, 2700 पीवी। इसका मतलब आपने पूरा सही महीने भर में 2700 पीवी किए। अगर मैं ब्रैकेट में जाऊं, अगर आपके पास ब्रैकेट होगा प्रीवियस स्लाइड में, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे 2700 पीवी में जाने के बाद आप बन जाते हैं 10% अचीवर। तो इसका मतलब आपके अचीवर हो गए 10%। तो इसका मतलब ये कौन सा अचीवर है, ये 5% अचीवर बने, ये 8% अचीवर बने और ये बने हमारी 8% अचीवर। इसका मतलब आपकी 2 ग्रुप 8% में, एक ग्रुप 5% में और ये 10% में। अभी बात आती है कि मेरे परफॉर्मेंस बोनस कितना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई इनकम आपके पास अभी नहीं आएगा। आप एक ही ब्रैकेट में है परफॉर्मेंस बोनस इनकम लेने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में ध्यान रखिए आपको ये जो 2 इनकम है, रिटेल इनकम और परफॉर्मेंस बोनस, ये दोनों इनकम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। अगर आप काम करते रहेंगे, परचेज करते रहेंगे, आपकी टीम भी परचेज करेंगे, तब भी आपकी ये इनकम आता रहेगा। लेकिन अगर आप इस इनकम की कैलकुलेशन समझना है, आइए इसको समझते हैं। और बहुत आसान है, इसको अगर सिंपल तरीके से समझाए, आप ये समझिए कि आप 10% अचीवर हैं और आपने ये 100 पीवी लिया। 100 पीवी आपने पहले आपने लिए 100 पीवी क्या है, तो 100 पीवी का सेल्फ आपकी कितने हैं, 100 पीवी 100 इंटू 18। 18 मैंने क्या बोला था, एक पीवी इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। अगर 18 बिजनेस वॉल्यूम है तो आपकी हर कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम पे होता है, ना कि पीवी पे होता है। तो बिजनेस वॉल्यूम पे ये बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया, ये 1800 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। इनटू अगर आप 10% अचीवर हैं तो आप 10% है इज इक्वल टू आपकी जो रुपीज आया वो 180 रुपए की आया। ये अगर रुपीज में बात करूं तो 180 रुपया आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा आपकी खरीदारी का। लेकिन ये तो ग्रुप भी आपने लेके आए, आपने इनके साथ मेहनत किया, तो ये ग्रुप से आपको क्या मिलेगा, आइए समझते हैं। ए ग्रुप 300 पीवी कर रहा है, तो ए ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये 300 पीवी इंटू 18 कर दिए तो 5400 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अगर ये 5400 बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो इसकी आपको कितना मिलेगा, क्योंकि ये 5% है, आप 10% अचीवर है। कंपनी आपको इसकी जो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखिए परफॉर्मेंस बोनस होता क्या है, आपकी आईडी से जितने भी बिजनेस होगा, आप जो अचीवर परसेंटेज अचीवर रहेंगे उतने परसेंट ही आपकी पूरा ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरा ग्रुप में अगर उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब ये जो 10% है आपके जितना भी 2700 की पूरा 10% बटेगा। 10% में अगर सारे आप ले लोगे तो फिर ये कहां से जाएंगे, तो इसीलिए इनको ये ए ग्रुप है, ये इनको 5% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब बाकी 5% कहां जाएगा, ये बाकी 5% आपके पास जाएगा। इसीलिए ये जो 5400 बिजनेस वॉल्यूम है, इसका अगर मैं 5% अचीवर की बात करूं तो ये लगभग हो जाएगा 5 करके अगर ये करेंगे तो 270 रुपए। तो ये आपकी ए ग्रुप में 270 रुपए की इनकम आ गई। आइए चलते हैं बी ग्रुप का। बी ग्रुप में आपका 800 पीवी है इंटू 18 इंटू 800 अगर मैं कर दूं तो टोटल आपकी 14400 हो गए और 14400 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया। अभी ये 8% है, आप 10% है, तो जो डिफरेंस है ये है केवल 2% का। तो आपको 2% ही परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा बी ग्रुप से। और 2% कितने हो गए, लगभग ये 270 रुपए, 288 रुपए, 288 रुपीज आपको ये मिल गए बी ग्रुप से। उसकी बात रह गया अगर तीसरा ग्रुप सी ग्रुप। सी ग्रुप का 1500 पीवी है, 1500 को मैं 18 में पहले गुना करूंगा, 1500 इंटू 18 कर देंगे तो 27000
27,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। बिजनेस वॉल्यूम का आपको 2% ही मिलेगा, क्योंकि ये 8% है, आप 10% में, तो डिफरेंस 2% की जो आएगा वो लगभग आएगा आपका 540 रुपए। तो इसका मतलब आपके 3 ग्रुप से ये आया, आपके ग्रुप से ये आया। टोटल इनकम अगर मैं आपको बात करूं तो 1278 रुपए आपकी परफॉर्मेंस बोनस इनकम होगा। तो आपकी जो एप्स के अंदर दिखाएगा, जो बोनस में जाओगे तो आपके एक परफॉर्मेंस बोनस कॉलम में आपके आएगा 1278 रुपए। अगर आपकी बैंक अकाउंट अपडेट हो चुका है तो आपको 11 तारीख को 1278 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं है तो कंपनी आपको एक बार 2 बार वाउचर बनाए, फिर आपको रिमाइंड करेगी, आप जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट अपडेट कर दीजिए ताकि ये बैंक में चला जाएगा। मेरे हिसाब से या मैंने जो कोशिश किया समझाने की, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप एक बार 2 बार इस तरीके की एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन करेंगे तो 100% ये क्लियर समझ जाएंगे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है परफॉर्मेंस बोनस। एक एग्जाम्पल है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में अभी हम बात करते हैं कि और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 2। अभी यहाँ देखते हैं कि आप पहले महीने में 10% थे और अभी 11% हो गए, और दूसरे महीने में आप 3600 पीवी टोटल पीवी करते हैं। अगर वही 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में आपने काम किया और 3 ग्रुप में ए बी सी, ए ग्रुप में 500 पीवी, बी ग्रुप में 1000 पीवी, सी ग्रुप में 2000 पीवी। तो अगर आपकी टोटल करोगे तो 3600 पीवी हो रहा है, और आप इस महीने बन गए ब्रोंज डायरेक्टर। अभी ब्रोंज डायरेक्टर बन गए तो ब्रोंज डायरेक्टर का इनकम कैसे आता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, उसको समझते हैं। क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में परफॉर्मेंस बोनस को समझा दिया, फिर भी दूसरा बारे में दूसरे एग्जाम्पल में भी फिर भी दोबारा समझा देता हूं कि अगर ए 500 पीवी कर रहा है और 8% है, और आप यहाँ पे 11% अचीवर जो हाईएस्ट अचीवर है, और आपने 100 पीवी का आपने परचेज किया, तो आपने क्या किया, 11% बनने के बाद आप बन गए ब्रोंज डायरेक्टर। और ये 100 पीवी का जो 11% हिसाब से अगर मैं बात करें तो आपको 198 रुपए की परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो एक ग्रुप से मिलेगा 500 इंटू 18, 9000 इंटू 9000 का 3% मिलेगा, क्योंकि आप 11% में, ये 8% में, तो डिफरेंस मिलेगा 3%, तो 270 रुपए। इसी तरीके की तीसरे ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी ग्रुप में 1000 इंटू 18, 18,000 इंटू 3%, इसीलिए ये 11%, आप 8%, आप 11%, तो 540 रुपए। तीसरे ग्रुप में 2000 पीवी और ये 10% अचीवर बन गए। 10% मतलब आपके करीब पहुंच गए, आप 11%, ये 10%, इसीलिए आपको इसमें से 1% ही मिलेगा। तो ये अगर चारों के ग्रुप का मैं परफॉर्मेंस बोनस में हिसाब करूं तो 1368 रुपए की हो गया। ये तो हो गया आपकी परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन आप बन गए ब्रोंज डायरेक्टर, तो ब्रोंज डायरेक्टर में मिलता क्या है, ब्रोंज ब्रांड में मिलता है ब्रोंज डायरेक्टर स्पेशल ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। ब्रोंज डायरेक्टर बोनस क्या है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपकी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे बिजनेस वॉल्यूम में। बिजनेस वॉल्यूम में 64,800, तो जितने बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 6% होगा ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट। दोबारा मैं बोलता हूं, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट, और ये पॉइंट कैलकुलेशन होता है आपकी बिजनेस वॉल्यूम का 6%। तो आपकी 64,800 का 6% अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 3,888 रुपया बिजनेस ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट। अगर ये 3,888 हो गया, अगर एक पॉइंट का जो वैल्यू है, क्योंकि जून महीना में ये प्लान हमारे लागू हुआ है आत्मनिर्भर प्लान, और ये जून महीने में जो ये आया पे आउट आया, उसी हिसाब से ₹1.35, ₹1.35 एक पॉइंट का वैल्यू मिला। ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, जितने भी ब्रोंज डायरेक्टर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, उनकी पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, और हमारी जो टर्नओवर का जो निकाला जाता है केवल 4%, उस 4% को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पॉइंट वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट वैल्यू आ जाता है। जितना बटना है और जितना पॉइंट है उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो एक पॉइंट का वैल्यू आ जाता है। एक पॉइंट का वैल्यू आया ₹1.35। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पहले था लगभग 70-72 पैसा, एक महीने पहले, जून से पहले। लेकिन वेस्टिज ने ये बनाया कि आत्मनिर्भर बनाया कि ताकि नया लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए उस पॉइंट को बढ़ा के उन्होंने कर दिए। और उस वैल्यू को जो आज के टाइम पे जो वैल्यू आया वो है ₹1, लगभग डबल हो चुका है। डबल मतलब आपकी अगर इसकी वैल्यू का अगर 3,888 पॉइंट ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, उनका ₹1.35 हिसाब से 5,248 रुपया आपकी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस मिलता है आपको। तो अगर 5,248 रुपया ब्रोंज डायरेक्टर बोनस
बोनस और आपकी 1368 रुपये परफॉर्मेंस बोनस, ये दोनों जोड़ देंगे तो आपकी जो टोटल इनकम बनेगा 6,616 रुपये। इसका मतलब अगर आप 3,600 की पीवी करके अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर बनते हैं, 3 ग्रुप में करते हैं, तो लगभग इतने की इनकम आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है पॉइंट वैल्यू के हिसाब से। अगर कोई पॉइंट वैल्यू आगे पीछे होता है तो ये चेक थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, कुछ 1.2% का डिफरेंस आ सकता है। ये था हमारी सेकंड एग्जांपल। अभी चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, ये एक नया एग्जांपल है। जैसे कि आप देखिए कि पहले आपने ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद आपकी जो इनकम बना वो 6,600 के आसपास बन गया। अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सपोज करो एक एग्जांपल है, आप यहाँ हो, आप भी 100 पीवी ले रहे हैं, हर महीने आप 100 पीवी ले रहे हैं, आप एक 11% जो हाईएस्ट अचीवर पॉइंट पहुंच गए परफॉर्मेंस बोनस में, और आपके 5 ग्रुप हो गए। पहले 3 ग्रुप थे, नया 2 ग्रुप आ गए, नया 2 ग्रुप आपने काम किए, और 2 ग्रुप में अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, एक ग्रुप 600 पीवी, बी ग्रुप 300, सी 2000, डी 500, और इसकी परसेंटेज भी मैंने नीचे लिख दिया 8%, 5%, ये भी जुड़ते हुए परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस बोनस है वो कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, और इसीलिए नहीं किया क्योंकि अब मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि अगर आपने पहले 2 इनकम प्लान को समझ में आया तो आप घर बैठे इसके कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करके ये देखें कि ये 1476 आ रहा नहीं आ रहा। मैंने इसको पूरा नेट में निकाल दिया कि 1476 मेरे हिसाब से आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है या आप सही तरीके से निकाल नहीं पा रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या गलत है। 1476 रुपए ये परफॉर्मेंस बोनस हो गया। जैसे ही परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपकी एक ग्रुप 11% अचीवर बन गया, 3000 पीवी किया। इसका मतलब आपकी एक ग्रुप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुका है। जब पहुंच चुका है, 3000 पीवी कर चुका है, तो इसका मतलब आप बन गए सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद आपको ब्रोंज डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता। उसके बाद जो इनकम आता है वो है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। वो बिजनेस डेवलपमेंट बोनस का हिस्सा या आप उसकी रेशियो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए समझते हैं डायरेक्टर बोनस। उसके बाद हम ब्रोंज डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, ये बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं, और उसकी से वो कैसे कैलकुलेट होता है। ध्यान रखिए, अगर आप डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेशन करना समझ गए तो इसका बहुत बहुत आसान है, क्योंकि जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट से आपकी ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इवन आज के डेट में इलाइट क्लब बोनस जो आता है वो भी उसी पॉइंट से ही कैलकुलेट होता है। इसका मतलब डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपकी डिपेंड करता है आपकी टोटल वॉल्यूम पे, कितने वॉल्यूम है, कितने डेप्थ पे है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कैलकुलेशन में। लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं, जैसे ये डायरेक्टर बन गए आपकी एक ग्रुप, तो इसका मतलब जितने लोग डायरेक्टर नहीं है और आपका पर्सनल, ये सारे जो वॉल्यूम है इस पे आपको कंपनी देगी 6%। इसको कैसे 6%, ये देखिए ये टोटल है वॉल्यूम है 6500। 6500 का अगर मैं 3000 निकाल दूं तो 3500 भी हो गया। 3500 का 18 इंटू 18 में पहले बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, 63,000 हुआ। 63,000 का 6% 3,780। तो ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट है 3,780 किसका, एक ग्रुप को छोड़ के। तो इस ग्रुप से फिर क्या होगा, इस ग्रुप से आपको मिलेगा 5%, क्योंकि इसकी जो स्लैब है वो डायरेक्टर बोनस स्लैब आप चार्ट में जाके देख सकते हैं, या हमारी इनकम प्लान की किताब है, उस किताब के अंदर सारी चीजें लिखा गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपकी जो लोग डायरेक्टर नहीं है वो उनसे आपको मिलेगा 5%, और उसके बाद का 6%, और जो डायरेक्टर बन गए उनसे मिलेगा आपको 5%। तो इसका 5% मतलब 3000 इंटू 18 54,000, 54,000 का 5%, तो इसका मतलब इससे मिलेगा 2,700 डायरेक्टर बोनस पॉइंट। तो ये दोनों को मैं जोड़ दिया तो 6,480 डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिला। तो अभी बात करते हैं, जैसे कि ब्रोंज डायरेक्टर बोनस का एक पॉइंट का वैल्यू था ₹1.35। तो ये डायरेक्टर बोनस का क्या पॉइंट है, और ये जो ब्रोंज डायरेक्टर एबव जो जितने भी लोग होते हैं सिल्वर एंड एबव ऑनवर्ड्स, उनके लिए डायरेक्टर बोनस सारे एक ही साथ कैलकुलेशन होता है, चाहे वो ड्यूसिटी हो चाहे वो सिल्वर हो। ब्रोंज के लिए अलग कर दिया ताकि ब्रोंज से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और सिल्वर के लिए आप सिल्वर बन गए। तो अगर इनका पैसा की बात करें तो जून महीने में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारे कमीशन जो है, उस कमीशन के हिसाब से 0.83 पैसा,
इसका मतलब 0.83 आप एक पॉइंट का वैल्यू निकाला गया। और उसी हिसाब से अगर मैं ये 6480 पॉइंट को मैं इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5378 रुपए आपकी डायरेक्टर बोनस आ गया। तो ये डायरेक्टर बोनस जो 5378, ये परफॉर्मेंस बोनस था, ये डायरेक्टर बोनस। लेकिन एक नया इनकम भी ऐड हो गया। नया इनकम कैसे ऐड गया? क्योंकि आपको यहां से परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 11% आ गए, तो परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको एक मिल रहा है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड क्या है? कंपनी ट्रैवल फंड अपने डायरेक्टर बोनस पॉइंट के हिसाब से दे रहा है। पिछले महीने की जून की कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रैवल फंड जून की प्लान में, या जो नया प्लान है उसमें ट्रैवल फंड की जो हिस्सा है वो बढ़ चुका है। पहले 3% बढ़ता था, अभी 5% बढ़ रहा है। तो इसी हिसाब से पिछले बार जो हमारी पॉइंट वैल्यू आया, वो वैल्यू आया है 30 पैसा। 30 पैसा मतलब अगर मैं 6480 डायरेक्टर बोनस पॉइंट को 30 पैसे से गुना कर दूं तो 2073 रुपया आपकी ट्रैवल फंड में आ गया। तो इसका मतलब आपकी ट्रैवल फंड जमा होना शुरू हो गया, आप एलिजिबल हो गए किसी भी विदेश को जाने के लिए। अगर मैं ये तीनों टोटल इनकम को जोड़ दूं तो 8927 रुपया बना। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल इनकम बना वो है 8927। 5% टीडीएस कट जाता है। मैं सबको यही बोलूंगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आप काम कर रहे हैं, इनकम आना शुरू हो गया, तो पैन कार्ड जरूर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड नहीं होगा तो ये इसमें से 20% कट जाएगा आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल के हिसाब से। ये गवर्नमेंट की लॉ है, ये कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड जमा किया तो 5% डिडक्ट होगा, 5% प्लस ट्रैवल फंड भी कंपनी अपने पास होल्ड करेगी, बाकी पैसा आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये एक एग्जांपल था, इसको आप अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार रिपीट करिए, देखिए, ताकि कैलकुलेशन चेक करिए। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा कि सिल्वर बनने के बाद इतना। लेकिन रियल इनकम अभी बताने वाला हूं कि एक और एग्जांपल में कि सही में ये इनकम कैसे जंप करता है, लोगों का इनकम कैसे बढ़ता है, उसकी नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए अभी चलते हैं एक नया एग्जाम्पल पे, और इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें समझने में। देखिए एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आपने ब्रोंज डायरेक्टर बन गए, सिल्वर भी बन गए, और इसके बाद अगर आपकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है तो कैसे इनकम कैलकुलेट होता है। जैसे आपने 100 पीवी किया और अभी तक आपने 6 लेख खोल चुके हैं, क्योंकि हमारे राइट स्ट्रक्चर कहा जाता है कि 6 ग्रुप में आपको काम करना है। शुरुआत में आप नहीं खोल पाए, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आपने 6 ग्रुप खोल दिए। और 6 ग्रुप में ये एक ग्रुप 100 पीवी कर रहा है, ये 200, ये 1200, ये 2000, ये 600, ये 6000। अगर मैं अलग अलग परसेंटेज दूं तो नीचे सबकी परसेंटेज भी मैंने लिख दिया, इतने इतने परसेंट लेवल पे हैं। और आपने अपने 100 पीवी लिए और आप 11% में हैं। तो अभी आपको ये सोचना है कि आपको परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मैंने अभी ये नहीं बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन बता दिया। आप इसको कैलकुलेट करिए, ताकि जितने आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, कि जितने आप इसको करेंगे गलतियां होंगे, लेकिन उसी से आप इनकम प्लान को समझ पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, डर लगेगा, तो आप कभी भी इनकम प्लान समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस की ऑलरेडी में 1980, ये कैसे आया वो आप कैलकुलेट करिए, आप चेक करके देखना, बिल्कुल 1980 ही आएगा, और ये परफॉर्मेंस बोनस आपकी 1980 आएगा। अभी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना है कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट, अभी बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट के कैसे निकलेगा। जैसे कि आपको पता है, जो लोग डायरेक्टर नहीं है उनकी सबसे हमें 6% मिलता है। तो इसीलिए जो ये डायरेक्टर ग्रुप 1 है 6000 का, इसको मैंने छोड़ के टोटल जो पीवी है 10,200, 10,200 में 4,200 हमारे अदर ग्रुप से जो डायरेक्टर नहीं है, तो उनकी हमें 18 अगर मैं गुना कर दूं तो 75,600 इंटू 6%, 4,536 पॉइंट आ गया। तो ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट है। लेकिन अभी इसकी कितने परसेंट मिलेगा? इसके हमें मिलेगा 5%। लेकिन अगर इसके नीचे भी कोई डायरेक्टर है तो उनके मिलेगा 4%। तो मैं उसके ऊपर अभी इतने डेप्थ में नहीं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उसका मैं एक एग्जांपल लिया कि 6000 पीवी, उसके 18 कर दे 1,08,000, इसका 6% नहीं है, ये 4.5% मैंने ले रहा हूं कि 4.5%। अगर मैं ये 4.5% लेता हूं, क्यों लेता हूं कि कुछ ग्रुप ऐसे होंगे या कुछ वॉल्यूम ऐसे होंगे जिसमें आपको 4% मिलेगा, कुछ को 5% मिलेगा। मैं अंदाजा 4.5% ले लिया, तो 4,860 हो गया। तो अगर मैं ये दोनों जोड़ दूं तो 9,396 डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपके आ गया। क्योंकि यही कैलकुलेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी कैलकुलेशन में दोबारा मैं बोलूंगा ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इवन एलाइट क्लब बोनस फंड सब मिलता है। लेकिन एक समय के बाद इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब टीम डेप्थ में चला जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इतना आ सकता है। एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपको महीना भी लग जाएगा। लेकिन शुरुआत के दौर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप करके चेक कर सकते हैं कि ये जितने पॉइंट बता रहे हैं उतने आ रहा नहीं आ रहा।
9,396 इंटू 83 पैसा जो हमें मिलता है ड्रोन डायरेक्टर बोनस में, सिल्वर एंड एबव को बिजनेस बिल्डिंग बोनस के अंदर, और उसमें अगर मैं गुना कर दिया तो 7,799 रुपए आ गए आपकी डायरेक्टर बोनस, या आप इसको नया नाम जान सकते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस में आपके इतने आ गया, परफॉर्मेंस बोनस इतने आ गया। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी हर प्रेजेंटेशन में हम कहते हैं कि हमारी जो एलओबी है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, उसके लिए आपको एक ग्रुप में 5,625 चाहिए, और ये इतने बड़े रकम होता है कि आपकी पूरा इनकम के आधा के बराबर की यही अमाउंट होता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं 5,600 से ज्यादा हो गया, और ये 11% अचीवर है। इसका मतलब आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो इसके कैलकुलेशन कैसे होता है, ये बहुत आसान है, क्योंकि 6,000 पॉइंट की अगर मैं आपकी बात करूं 18 में गुना करूं तो 1,08,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, उसकी 5% लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से फ्लैट रेट है 5% है, तो इसीलिए यहाँ 5% और 5% के लगभग हो गया 5,400 पॉइंट। 5,400 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट नहीं है, ये लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस एलओबी पॉइंट है। एलओबी पॉइंट कितना, 5,400 पॉइंट। अभी एक चीज ध्यान रखना है, एलओबी में अंदर एक सबसे बड़ा चीजें क्या है, और इसीलिए सारे लीडर कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में एलओबी लेंगे उतने ज्यादा आपकी इनकम आएगा। एलओबी का नियम नंबर 1 मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे जो पहला नियम है वो नियम है जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एलओबी लोगे तो आपको एलओबी की पॉइंट जो है, जो मिनिमम पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं ऊपर एक पॉइंट एक आपको देना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम पॉइंट जो होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो होता है 5,062 पॉइंट। 5,062 पॉइंट कैसे आता है, 5,625 इंटू 18 कर देना, वो जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा उसका 5%, उसका 5% आएगा 5,062। तो 5,062 पॉइंट जो है वो आपको अपलाइन को या आपके ऊपर चला जाएगा। अभी बात आता है कि अभी 6,000 है, उसमें इतने पॉइंट चला जाएगा, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी मैं बहुत आसान से, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। 6,000 पॉइंट का अगर मैं एलओबी का पॉइंट को 18 करूं, उसके 5% करूं, तो आपको एलओबी पॉइंट हो गया 5,400 पॉइंट। लेकिन उसके बाद आपके इतने सारे अलग ग्रुप भी है, इस सब लोगों से भी काम किए। कंपनी कहता कोई बात नहीं, आपकी जो साइड में है उसका भी अगर कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो रहा है, 4,200 पॉइंट है जो एलओबी ग्रुप को छोड़ के, उसकी 18 इंटू कर दिया तो बिजनेस वॉल्यूम आया 75,600 बिजनेस वॉल्यूम। अगर हम 5% इसका भी कैलकुलेट करते हैं तो 3,780 पॉइंट आएगा। तो ये 3,780 पॉइंट तो ऊपर जाएगा, लेकिन जाना कितना चाहिए था, जाना था मिनिमम 5,062। तो 5062 माइनस 3,780, तो आपको 1,282 पॉइंट शॉर्ट पड़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये 1,282 कहां से आएगा, जो ग्रुप से एलओबी लग रहा है उस ग्रुप से 1,282 पॉइंट हम लेस कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि सिंपल तरीके से अगर समझे, 5,400 पॉइंट हो रहा था, 1,282 आपकी ऊपर जाने के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए 1,282 आपने यहां से लेस कर दिए, तो 4,118 पॉइंट रह गया आपके पास लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस पॉइंट। इसी पॉइंट बेसिस पे आपको इनकम मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा रकम होता है, कंपनी इसमें 16%, पहले 15% था, अभी 16% कर दिया। 16% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने रेवेन्यू का और टुवर्ड्स लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लेकिन यहाँ लेने वाले कम होते हैं, इसलिए इसकी जो पॉइंट वैल्यू होता है वो पॉइंट वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा क्या है, ₹2.42 जून की पे आउट की बेसिस में बता रहा हूं, ₹2.42 है। ये आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ₹2.42 इंटू 4,118 इंटू कर दिए तो 9,965 रुपया आपके लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ा अमाउंट है, और वो भी कुछ आपकी अमाउंट बाहर जाने के बाद। अगर यही एलओबी 2 ग्रुप से होता तो ये जो इनकम जाके पहुंचता लगभग 35 से 40 हजार रुपए। लेकिन ये जो 9,965 रह गया, लेकिन एक इनकम और रह गया, क्योंकि आप तो सिल्वर है, आपके ट्रैवल फंड भी मिलेगा। ट्रैवल फंड वही डायरेक्टर बोनस पॉइंट की 32 पैसा हिसाब से गुना कर दिए तो 3,006। अगर मैं 4 इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, यहाँ डायरेक्टर या बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसके बाद लीडरशिप बोनस, उसके बाद ट्रैवल फंड, ये आप एलिजिबल हो रहे हो 4 इनकम को, और चारों इनकम को मैं जोड़ देता हूं तो आपकी टोटल इनकम बन जाता है 22,750 रुपए।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ 10,200 पीवी है और 10,200 पीवी में आपको मिल रहा है 22,750। अगर एक भी ग्रुप आगे बढ़ देंगे या एक ही ग्रुप अगर एलओबी अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे एलओबी करेंगे तो ये इनकम और बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप दूसरे को सिखाते हैं, तभी आप इस ग्रुप में सपोज करो ये 2000 ग्रुप बना रहे हैं, इस 2000 को कैसे मैं 5625 तक लेके जाऊं। अगर 5600 तक लेके जाएंगे तो आपकी इनकम सीधा 10 से 12,000 15,000 तक बढ़ सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर लीडर जो काम करते हैं वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के ऊपर ही फोकस करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आप कैलकुलेशन समझ सके। इसकी डेप्थ में जाने के लिए पूरा लीडरशिप ओवरराइडिंग का पूरा आधा घंटे 1 घंटे की एक ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके लिए बाद में करेंगे। लेकिन ये अभी का जो ये इनकम है कि ये मेरी कुछ इनकम है, लेकिन अभी समझना है कि उसके बाद क्या है। उसके बाद भी बहुत सारे इनकम है, जैसे कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया। ये तब होता है जब आप स्टार बनते हैं। और कार फंड में कुछ नया करना नहीं है, यही जो कैलकुलेशन है इसी कैलकुलेशन में जैसे आप ये देख रहे हो कि लीडर से हमारी जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट है 9,396, अगर आप कार फंड लेते हैं तो ये 42 पैसा लगभग 41-42 पैसा में गुना हो जाता है। जैसे ये ट्रैवल फंड आया ऐसे ही आपकी और बढ़ जाता है कार फंड। अगर ये हाउस फंड में है, हाउस फंड 41 पैसे के आसपास है, वो उसी से गुना करके आपके हाउस फंड रह जाता है। अगर इलाइट क्लब में अगर आप पहुंच गए कभी तो तब तक तो हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप इसी तरीके से आप इनिशियल स्टेज पे आपको कैलकुलेशन को समझना है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है शुरू में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और एग्जाम्पल लेके, जितने भी ज्यादा एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कुछ गलती होगा लेकिन उससे क्या आगे आपको समझ आ जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज के अंदर हर कोई यही कहता है और ये नियम भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा को निकालना आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसा निकाल सकते हैं तो आप बहुत पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यही जो मैं प्लान बताया ये 22,000 के 10,200 पीवी, अगर ये 10,200 पीवी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही ग्रुप में 10,200 पीवी करते हैं, तो हो सकता है उनका इनकम केवल 200-400 रुपए आया होगा, क्योंकि उनके नीचे लोग पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे। अगर एक राइट स्ट्रक्चर में आ रहा है, राइट स्ट्रक्चर मतलब 6 ग्रुप में आ रहा है, लेकिन अलग अलग ग्रुप में थोड़े थोड़े सब जगह काम हो रहा है, एक अलग एलो भी हो रहा है, तो वही इनकम जाके 22,000 तक पहुंच गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विथ मतलब आपको दोनों बराबर अलग अलग लेग, मैक्सिमम 6 लेग तक आप शुरू करिए, काम करिए और उसके बाद उसके डेप्थ में लेके जाइए। जितने डेप्थ जाएंगे उतने बड़ा चेक है, और जितने विथ रहेंगे उतने ज्यादा आप स्टेबिलिटी इस बिजनेस में पा सकते हैं, क्योंकि वेस्टेज की प्लान है जहां स्टेबिलिटी भी मिलता है और उसके साथ साथ आप एक ग्रोथ भी कमा सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों की वजह से आज वेस्टेज इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वेस्टेज की बड़े मुकाम तब आ सकता है जब आप इस प्लान को समझते हैं। मैं यही कामना करूंगा, यही आपके एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोगों ने इसको समझा होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस किए करेंगे, और प्रैक्टिस करके आपको इनकम प्लान कैसे लगा, समझ आया नहीं आया, आप अपने चैट बॉक्स में या नीचे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। अगर आप वेस्टेज की रिगार्डिंग और भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जब जब मैं कोई ट्रेनिंग बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आप एक अच्छे कैरियर बनाएं, क्योंकि वेस्टेज आपको कैरियर देता है। अगर आपने एक अच्छे कैरियर बना ली, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास अपने आप आता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू वेरी मच।